ना कर दिया वाला नाली काल कैली पिता हो हमारे भागवे न हो स्वामी जी महाराज। हेलो भाई साहब, अगर कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए, मेरी पत्नी भूख से तड़प रही है। महाराज अब क्या होगा? हम इनसे मांगते हैं, ये मुझसे मांगते हैं, अब कहाँ जाऊँ? एक मुट्ठी भोजन दे दीजिए भैया। अब वक्त में हमरा अपने भूख से की कैसे दिमाग खराब, तो हमरा कत से मांग, तोरा से मांगे छियै। अरे आप लगभग 2-3 दिन नहीं खाया होगा, हम पूरे 8 से लेकर 10 दिन तक भूखा ही है। महाराज एक बात बुझे छियै, हे भीख मंगरी छै ना, आँख छोटकी बेटी चमेली नहीं है, ओकरे शकल में मिलैया। नहीं सेनापति, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी चमेली और इस हाल में? अरे मैंने तो उदयपुर के राजा उदय सिंह का पुत्र राजकुमार से उसकी शादी किया। वो तो महल में राजकुमारी बन के राजरानी बन के बैठी होगी और तुम इसको मेरी पुत्री बता रहे हो। आगे तोहरे ये भिखारी हमें भीख नहीं देंगे। मैया जी बाबा ये माँ दुर्गी, मैं आज तुम्हारे कृपा से इस अमरपुर शहर पर सिवान पर सदा व्रत बांट रही हूँ माँ, लेकिन आज 12 वर्ष हो गया है। 12 वर्ष में हर रोज कोई ना कोई भिखारी आता था, लेकिन माँ आज कोई भिखारी नहीं आया है। आखिर मुझसे क्या गलती हुई है माँ? लड्डू नहीं, लड्डू बाटे छी हमरा, हम अपने को भीख मांग के हमरा पीछे पीछे भूख लग गए, कोई खाल देवे न कर जा, पीछा पीछा बाटी सी बार आप की करिए, हम आपने खेल सकते हमरा से मांग रहे। आखिर मैं भी क्या कर रही हूँ? मैया जी है, चंपा है, बरसा हाँ सेनापति, एकटा बात करिए सेनापति, एकरा से नाम ठिकान पूछल जाए। तुम्हें विश्वास है कि ये मेरी बेटी चमेली? हमरा एकदम 16 आना विश्वास लागे छे कि कहे छे चमेली है। अब अहाँ के नजर धोखा खाए है कि मैं कैसे मान सकता हूँ कि ऐसी दुर्दशा में मेरी बेटी चमेली होगी?
महाराज ठीक है, तुम एक बार नाम बता। आके क्या है भाग लेना तो भैंस के ये तो मेरा घमंड था, मेरा अभिमान था। मेरे अभिमान ने मेरा सारा धन दौलत लेके बह गया। एक मिनट नाम ठिकाना पूछ लीजिए। लेकिन मेरी बेटी चमेली को कोई अभिमान नहीं था। फिर भी एक बार नाम बता, पूछो। कत्ता तोहर घर छ, तू किया भीख मांगे छो? भाई साहब घर द्वार को चोरी, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, नहीं तो हमें सुहाग सुनैत रहलियो। हमें त सामू की कहै छै 8 दिन से भूखले छियै, एको नहीं पानी मिल रही, नहीं कनियो टावा मिल रही। नाम ठिकान बतान दाना है तो चारों बार मिल के मांगब। आपके पास कुछ भी नहीं है? ना इसके पास कुछ भी नहीं है। चलिए दूसरे जल्दी से आइए, चलिए नहीं तो मैं मर जाऊंगी भूख से। ए भाई तू अपन नाम ठिकान बता दा, हम चल जाब अपन, तू हो चल जाओ ना, नहीं तो चारों बार मिले के मांगब। मेरा नाम ठिकाना आप जानना चाहते हैं? हाँ मेरी नाम है चमेली। कालिया ना महाराज। भाई साहब तोर घर मेरी नैयर है चंपापुर और मेरी ससुराल उदयपुर। मैं जा रही हूँ चंपापुर और उसका रास्ता में भटक गई हूँ। मैं जाकर के अपने पिता से कुछ सवाल करेंगे, लेकिन आप मुझे चंपापुर का रास्ता बता दीजिए। भैया आप की करबा, हमार समस्या बढ़ गई। राकराई 12 वर्ष नौकरी खटा के एगो पैसा देलकै, आय भूख लाग के लिए खाए ले कोई नहीं दे रहलिए। आ उठिन जे छै की कहै छै ई त भिखमंगा कर खानदानो भिखमंगे छै, इहो भिखमंग भऽ गेलै। आब हम देबै त देबै कतऽ? ए जल्दी दान खाए ले हमरा। भाई साहब मेरे पिताजी, हम आपको खाने के लिए देंगे, कृपया आप मेरे पिताजी का महल किधर है? क्या यही है चंपापुर? आप मुझे कृपा करके रास्ता बता दीजिए। चंपापुर? हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी वो अपने हाथों से सबके भाग कर्म लिखता था। मैं जा करके पूछूंगी कि पिताजी आप मेरे भाग में क्या लिख दिए। और भाई साहब आप लोग कहाँ का रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं? हमरे भिखे मांगे छै। आप लोग का घर कहाँ है? की कहिए कह दे छियै कपड़िया। क्या हो कपड़िया क्या कहबे? हमार राजा अभिमान सिंह भगवान छियै, ओकर नाम किया न कह देबै? अरे चंपापुर के रहे वाला भाग विधाता भगवान 14 कोष में जीव जंतु पशु पक्षी जते छै आ जनता भगवान सब ओकरे भाग कर्म से खाए छै पिए छै। ए भाई साहब हमर घर चंपापुर है। आपका घर भी चंपापुर है? तू अपन घर बता दो। हाँ हमारा घर भी चंपापुर है। क्या आपका घर चंपापुर है? तब तो आप मेरे पिताजी को जानते होंगे। हाँ मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी चंपापुर का भगवान था। हाँ तुम्हारे पिताजी चंपापुर का भगवान था। आप मेरे पिताजी का दरबार बता दीजिए, किस रास्ते से जाएंगे, फिर मैं आप दोनों को लेकर के चलूंगी मैं अपने पिता के पास। क्या करोगे तुम चंपापुर जाकर? मेरे पिताजी अपने हाथों से सबके भाग कर्म लिखते थे। मैं जाकर के उससे पूछूंगी कि पिताजी आप मेरे भाग कर्म में क्या लिख लिए थे जो आज मुझे भिखारी बनना पड़ा।
यही पूछेंगे और आप दोनों को मैं अच्छे से अच्छे भोजन कराऊंगी उस चंपापुर में। आप मुझे लेकर के चलिए। तुम्हें लेकर चंपापुर जाओ। जिस पिता के पास तुम जा रही हो, क्या हुआ? ये समझ के जा रही हो कि तुम्हारे पिताजी भाग विधाता है। नहीं, अब वो भी भाग विधाता नहीं रहा। शायद आपको पता नहीं है, इसीलिए आप बोल रहे हैं। इसका मतलब आपका घर चंपापुर नहीं है। नहीं, मेरा घर चंपापुर है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी का सारा धन दौलत विनाश हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी बहुत बड़ा राजा थे और तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी तरह इस राज से उस राज, उस राज से उस राज भीख दुख मांग के खा रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। और आज तुम्हारा पिताजी उदयपुर जा रहा है अपनी बेटी चमेली से मिलने, उसके पास कुछ मांगने। क्या मांगने जा रहा है? और ये चीनी में समझी, ये आवाज मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहा है। उठो चमेली। नाही आप जोगी यारे भी चमेली, क्या हुआ बेटी? आखिर तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई?
मैं तो तुम्हारे पास से कुछ मांगने जा रहा था और मैं देख रहा हूँ रास्ते में तुम भी भिखारन बन के दर दर की ठोकरे खा रही। ये सब कैसे हो गया? तुम तो मार मानी थे, भिखारन कैसे बन गई? आगे ये कभी रह गए कई दुलार गए। महाराज अब यह रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। अब मोह माया को छोड़िए और भूख लग गया है, चलिए दूसरे राज मांग के खाते हैं। कहे तो आप का बेटी चमेली वो भी भिखारी हो गए, आप भी भिखारी हो गए हैं, आप मेरा भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, पहले पेट में भोजन नहीं दे पा रहे तो तनख्वाह कैसे दिए? चलिए दूसरे राज। ठीक है सेनापति, मुझे तो मुझसे भी ज्यादा चिंता इसकी हो रही है। आप अकरार से चले बुलाना चाहिए। चलो हमारे पल भी भूखी नहीं रहती थी, आज ये कह रही कि मैं साथ